हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल अचीवर्स में। और आज का हमारा ये जो लेक्चर है मैथ्स का इंटीग्रेशन हम ऑलरेडी कर रहे थे, उसी का ही कंटिन्यूएशन है। पार्ट 5 है एंड ओवरऑल अपना ये है लेक्चर नंबर 20 इन द मैथ्स। तो गाइज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो इंटीग्रेशन था वो करवा रही थी। कई क्वेश्चंस मैंने करा दिए थे, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ भी बता दी थी। आज एक बार मैं आपको सारी आइडेंटिटीज़ लिखवा दूंगी जो होती हैं। एंड मैंने आपको बताया था प्रैक्टिस करने के लिए कि आपको कहाँ से प्रैक्टिस करना है ताकि आप और अच्छे से कर पाएँ क्वेश्चंस को एग्ज़ाम में। एक होता है ना, प्रैक्टिस करने से एक फ्लो बन जाता है, आपको पता चल जाता है कहाँ क्या मेथड यूज़ करना है। तो पहले मैं आपको जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे मैं उनको डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद ही आगे बढ़ूँगी। आस्था ने सिर्फ आंसर्स किए हैं इन क्वेश्चंस के, एंड शायद क्वेश्चन नंबर 1 नहीं हो पाया था, वो मैं भी करवा रही हूँ और बाकी सारे भी करवाऊँगी वैसे। सो नो नीड टू वरी। वैसे वेरी गुड आस्था, यू ट्राइड। और बाकी बच्चों का क्या प्लान है भाई? आप लोग क्यों नहीं करते हैं आंसरिंग? आंसरिंग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा बताओ? तो डू ट्राई द क्वेश्चंस। एंड एक स्टूडेंट ने शायद कुछ डाउट पूछा था टेलीग्राम ग्रुप पे, जो शायद अभी मेरे दिमाग से निकल गया। अगर कोई डाउट पूछा था और किसी ने, तो प्लीज़ डू आस्क अगेन। मुझे ऐसा लग रहा है शायद किसी ने कुछ पूछा था रिलेटेड टू दिस, पता नहीं क्या था, मैं भूल गई। चेक करूँगी, अगर याद चेक करूँगी मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूँगी। सो दिस इज़ द फर्स्ट होमवर्क क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया था। अच्छा, मुझे लगता है आप लोग क्यों कंफ्यूज हो गए होंगे इस वाले में, क्योंकि आप यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाने बैठ गए होंगे, क्योंकि मैंने उस एक्सरसाइज के साथ आपको ये दे दिया था। मगर ऐसा नहीं है, ये एक रैंडम क्वेश्चन दिया था मैंने इसीलिए बीच में, ताकि आप लोग का ये दिमाग चले कि जैसा भी मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो गाइस देखिए, सबसे पहले इसका रूट हम अलग अलग कर लेते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है अलग अलग कर लिखने की, एग्ज़ाम में तो इतना टाइम होता भी नहीं है। सिर्फ आपको समझाने के पर्पज़ से मैं कर रही हूँ, ताकि आप लोग को ये अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप लगा सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे लगाएंगे? देखिए, आपको ये दिख रहा होगा कि मतलब यहाँ पर क्या है ना गाइस, ये बस दिमाग का खेल है सारा, आप कितना उसको सॉल्व कर पाते हैं। आपको दिख रहा है ये एक टर्म दिया हुआ है एंड यहाँ पर ये कोई टर्म दिया हुआ है, इनके बीच में आपस में कोई रिलेशन बनना चाहिए। लेकिन पहले उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना पड़ेगा। एक्स की पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं, डिवाइड बाय ये एक्स की पावर 1/2 लिख दिया हमने, √1 प्लस। अब देखिए गाइस, यहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी तो कुछ लग नहीं सकता, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला नहीं है। दूसरा, हमारा कोई मेथड आपको ऐसा ध्यान में आ रहा हो, मतलब मेथड नहीं सॉरी, कोई ऐसा फॉर्मूला आपको याद आ रहा हो जो उससे रिलेट कर जाए, तो कोई फॉर्मूला भी याद नहीं आ रहा। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है उसमें एक चीज़ सब्स्टिट्यूशन ही ऐसी है जो हम यहाँ लगा सकते हैं। तो अब सब्स्टिट्यूशन भी इसमें डायरेक्टली नहीं लग पा रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इसको किसी ना किसी तरह से इस फॉर्म में लाना होगा कि हम इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकें। तो देखिए, ये क्या है, x 1/2। अब अगर हम इसे भी कुछ इस तरह की फॉर्म में लिख दें कि ये हमारा जब हम अगर इसको t के इक्विवेलेंट इक्वेट करें एंड देन सॉल्व करें, तो हमारा कुछ इस तरह का फॉर्म बन जाए कि हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकें। चाहे इसको इक्वेट करें या यहाँ इसको इक्वेट करें, कुछ भी करके हम सब्स्टिट्यूशन लगा पाएँ। तो गाइस देखिए, ये हमारा क्या था, ये क्यूब था। अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें एंड देन मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारा क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ेगा? थोड़ा अच्छा बड़ा बड़ा लिखती हूँ ताकि समझ में आए। ये x है, x की पावर 3 हमें क्वेश्चन में गिवन थी, इसको पावर को मैंने 3 से डिवाइड किया एंड साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिया। बस ये मल्टीप्लाई वाली चीज़ मैंने ब्रैकेट के बाहर रख दी। कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फिर ये कट करके आपका एक्स क्यूब आ जाएगा, सेम वही चीज़ आ जाएगी, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब देखिए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना होता है, टी के इक्विवेलेंट पुट करके कोई भी चीज़ का फिर डिफ्रेंशिएशन करना होता है हमें। और डिफ्रेंशिएशन में हमें पता है एक्स की पावर n जो होती है, उसमें हमारा यहाँ पे जो वैल्यू होती है इसमें -1 हो जाता है। तो अगर हम x की पावर 1/2 को t पुट कर देते हैं देन इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो हमारा यहाँ पर जो पावर आएगी वो भी अगेन 1/2 आ जाएगी, -1। ठीक है, लेकिन अगर हम x की पावर 3/2 रखते हैं और इसमें से जब -1 करेंगे, तो हमारी x की पावर 1/2 आ जाएगी।
एंड एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, हमें इस तरह से लेना होता है कि हमारा जो डी एक्स है ये साथ में कंज्यूम हो जाए। अगर हम इसको टी के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं सपोज, और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड मान लीजिए अगर हमारा कुछ डिफ्रेंशिएट कर कर आ भी जाता है टर्म, तो वो हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक, हमारा डी एक्स अपॉन में ये वाला टर्म इस तरह से तो वो फिर भी नहीं बन पाएगा, तो हमारा ये डी एक्स कंज्यूम नहीं होगा, तो हमारा डी एक्स डी टी दो चीज़ें आ जाएंगी, तो वो दिक्कत हो जाएगा। अब ये चीज़ें कैसे समझ में आएंगी इतनी जल्दी? अभी तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन एग्जाम में कैसे पता चलेगा? तो वो कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से, कि आपके दिमाग चलने लग जाएगा कि हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, क्या नहीं ले सकते हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं, मैं इसको सॉल्व ही करवा देती हूँ। अब यहाँ पर मैंने x की पावर 3/2 को इक्वल्स टू t पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये हमारा x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा जो होता है n x की पावर n-1 डिफ्रेंशिएशन में। तो ये आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 -1 करोगे तो 1/2 इक्वल्स टू dt/dx। देन 3/2 x की पावर 1/2 dt, सॉरी dx आ गया, इक्वल्स टू dx इक्वल्स टू dt आ गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम, इसको इसी फॉर्म में लाने के लिए। तो सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा 1/2 dx इक्वल्स टू, ये 2 ऊपर आ जाएगा 2 dt अपॉन में, ये चीज़ आ जाएगी। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, आप लोग बहुत इजीली कर लेंगे सब। यहाँ लिख सकते हैं हम x 1/2 dx की जगह, पूरे की जगह लिख सकते हैं हम 2/3 dt अपॉन में, यहाँ लिख सकते हैं हम √1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा इसको और प्लस है ना यहाँ बीच में, अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो हमारे 2/3 कॉन्स्टेंट ऐसे हम बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट अंदर रह जाएगा हमारे इंटीग्रेशन के साथ dt √1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 1 प्लस टी स्क्वायर होता है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला बताया था। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमारा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ये हमारा tan इनवर्स के इक्वल होता है। ठीक है, tan इनवर्स एक्स के इक्वल, तो हम इसको यहाँ पर वही चीज़ पुट कर सकते हैं, 2/3 tan इनवर्स टी, एक्स की जगह यहाँ टी है तो हम टी लिख देंगे प्लस सी। ठीक है, खत्म हमारा, बस इतना आएगा इसका आंसर। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए टी की जगह। क्या टी हमने क्या माना था, टी कहाँ गया हमारा, ये तो एक्स 3/2 प्लस सी। देखिए, अब आपने अगर ATCA AO का पेपर देखेंगे तो वहाँ ज़्यादातर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन इसी फॉर्म में होते हैं, या तो tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, या फिर लॉग। तो वो यही होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के नीचे आपका कुछ इस तरह का फॉर्म बनता है, तो हमारा आइडेंटिटी लगता है। एंड देखिए, अगर आपका ना फॉर्म ऑप्शंस में इस तरह का दे रखा है ना, कोई टर्म tan इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, तो उससे आप समझ जाइए कि आपका कुछ ना कुछ तो नीचे इस तरह का टर्म आ रहा है। चाहे तो 1 - x स्क्वायर आ रहा है अंडर रूट में, चाहे तो 1 + x स्क्वायर आ रहा है अंडर रूट में, चाहे तो x स्क्वायर -1 आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ इसी टाइप की सॉरी, कुछ ना कुछ इसी टाइप का आ रहा है। वो एक थोड़ा सा ना रफ आइडिया हो जाएगा दिमाग में सॉल्व करते वक्त ना, बैक में कुछ कुछ चीज़ें समझ में आती जाती हैं। अच्छा, अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ गाइस, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। अब मैं मूव करती हूँ अपने नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। कभी तो काम करता है, कभी नहीं करता। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा था, लिया था तो मैंने, मैं तो ये भी भूल जाती हूँ, तो मैं होमवर्क आपको क्या क्या देती हूँ ना, शायद यही था, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन
कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस तरह का क्वेश्चन तो शायद मैंने आपको करवा दिया था और आप लोग इसको तो बहुत इजीली कर लेंगे, इसमें कुछ टफ होगा नहीं। सिंपल सा आइडेंटिटी लगाना था। कॉस स्क्वायर एक्स का आपका मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी एक कॉस 2x की, उसमें 3-4 फॉर्म्स बताई थी। एक फॉर्म आपकी ये वाली भी थी 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसको आप थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कॉस 2x माइनस 1 अपॉन में 2 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको यहाँ अगर हम पुट कर देंगे तो हमारा आ जाएगा कॉस 2x माइनस 1 अपॉन में 2 dx। 2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे हम 1/2, ब्रैकेट में रह जाएगा कॉस 2x माइनस 1 dx। अब आप चाहें तो इनको सेपरेट कर लिखिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए, वो आप लोग चाहें तो अपनी नोटबुक में कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। मैं थोड़ा जल्दी कर देती हूँ सॉल्व, फालतू में। ठीक है गाइस, अब आप इसको स्टेप्स में कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, एग्जाम में तो रिक्वायर्ड है नहीं। बाकी फाइनल आंसर इज दिस। आप लोगों ने जिन्होंने सॉल्व किया है प्लीज़ चेक द आंसर्स। एंड इसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको साइन क्यूब एक्स, साइन ब्रैकेट में सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स का। इससे रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था कॉस क्यूब एक्स वाला, बिल्कुल सेम वैसे ही होना था, कुछ अलग नहीं था। बस एक सेकंड, ये बोर्ड थोड़ा रेज हो जाए। अच्छा एक सेकंड, मैं थोड़ा सा ना पॉज करके इसको इरेज करती हूँ। क्वेश्चन साइन क्यूब एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स इज मिसिंग है, एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए आपके पास, मैंने आपको बताया था कई तरीक़ों से आप सॉल्व कर सकते हैं डेफिनेट इंटीग्रल को। एक इसमें आप इसको इस तरह से तोड़ सकते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और उसके बाद इसको आगे परस्यू कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करके, या और कोई तरीका जो भी आपको समझ में आए एग्जाम में उस तरह से आप कर सकते हैं। अभी हम आगे और भी बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे। या एक मेथड जो सबसे इजी है इसको सॉल्व करने का, वो है इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा के। अब वो क्या होती है, मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी साइन 3x इक्वल्स टू था हमारा 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ओके, ये वाली आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी। अब इसके हिसाब से अगर आप सॉल्व करेंगे तो व्हाट कैन यू डू हियर, दैट यू कैन राइट द साइन क्यूब एक्स लाइक द साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 4। You can write it like this and minus sign यहाँ पर होगा आपका। Now to remove this minus sign you can write the equation like this 3 sin x minus sin 3x। अब ये कैसे हुआ, ये तो समझाने की ज़रूरत होगी नहीं, वैसे चलिए बताती हूँ। इस माइनस साइन को यहाँ से उठाकर जब आप इस तरफ लाएंगे तो आपका क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, एंड देन फिर जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपका ये साइंस चेंज हो जाएंगे। अगर साइन ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस बन जाता है, तो ये प्लस बन जाएगा, तो पहले लिख दिया हमने, और ये माइनस बन जाएगा तो ये हमने माइनस के साथ यहाँ लिख दिया। ओके, नाउ वी पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। ओके, so let me put the value 3 sin x minus sin 3x by 4 dx. Now you can integrate it by taking the constant out. Take the constant out 1/4. Now what we have 3 sin x dx सेपरेट कर लेती हूँ। सेपरेट इसलिए कर दिया, फिर एक स्टेप और लगाना पड़ता वरना आपको शो करने के लिए। ठीक, नाउ आप ये 3 है, ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर ले आएंगे, आपका लास्टली रह जाएगा 3। अंदर क्या बच जाएगा, सिर्फ साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ पर अगेन साइन 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका माइनस कॉस 3x डिवाइड बाई 3। ये वाला टर्म जो होता है नीचे डिनोमिनेटर में चला जाता है, बताया था मैंने आपको। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर सेपरेट करके लिखना चाहें तो 3/4 माइनस के साइन के साथ कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो प्लस कॉस 3x डिवाइड बाई 3 प्लस सी। थोड़ा सा चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं। सो दिस विल बी योर आंसर। अब आप एटीसी का पेपर देखेंगे ना तो आप देखेंगे ज़्यादातर इस टाइप के उसमें क्वेश्चन आए हुए होते हैं। ठीक है, एटीसी में तो यू कैन रिलेट के वो कहाँ से आते हैं क्वेश्चंस। बाकी अगर आप जब प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाएंगे, एंड देन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो खैर सॉल्व करेंगे, सो नो नीड टू वरी। इसके बाद एक क्वेश्चन मैंने और दिया था आपको साइन 4x का। ये साइन 3x का दिया है, इसका सिमिलर क्वेश्चन कॉस क्यूब एक्स डी एक्स मैंने आपको लास्ट क्लास में सॉल्व करवाया था। आप में से कई लोगों ने
तो शायद अच्छे से पढ़ा भी होगा। लेट मी पॉज द वीडियो गाइस सो दैट आई कैन क्लियर द कैनवास। वेट अ मिनट। होता क्या है ना गाइस, मेरा ये जो लैपटॉप है ना यूज़ बहुत होता है। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 4x dx। देखिए अब वही आपको चेक करना है कि आप सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा सकते, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो एक तरीका बचता है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक लगाइए कुछ, मतलब सब्स्टिट्यूशन अभी डायरेक्टली नहीं लग रहा है तो कुछ अलजेब्रा लगाइए ऐसा कि इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकें, या वो भी नहीं हो रहा है तो हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं कि हम इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकें। अब अगर आपको पता है अगर साइन की पावर एन एक्स है तो इस एन की जगह ऐसा हम क्या रख सकते हैं जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग जाए। तो एक जो मुझे याद आ रही है, एक तो है हम साइन एक्स बना सकते हैं, इसका सिंगल साइन छोड़ दें, या फिर हम साइन क्यूब एक्स बना सकते हैं, या फिर हम साइन स्क्वायर एक्स बना सकते हैं। अब अगर सिर्फ साइन एक्स बना देते हैं आप तो आपका साथ में बन जाएगा साइन एक्स और साइन क्यूब एक्स आपको लिखना पड़ जाएगा इस तरह से, ठीक है, या कुछ और इस तरह से मेथड करना पड़ जाएगा। सिमिलरली क्यूब एक्स के साथ भी आपको ऐसे कुछ करना हो जाएगा। स्क्वायर एक्स के साथ रखने के बाद आप फिर इसको भी लेके परस्यू आगे कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से लिख देते हैं इंटू साइन एक्स करके, जैसे ये बताया इस तरह से लिख देते हैं और फिर इसको आगे किसी और मेथड से लेके चलते हैं, लाइक सपोज इसकी जगह कोई इसकी आइडेंटिटी रख दें आप, उसके बाद उसमें सॉल्व करें, तो भी आप कर सकते हैं। बेस्ट रहता है हमेशा कि स्क्वायर वाला टर्म चूज़ कर लो, क्योंकि इसका रीज़न एक तो इससे आप कॉस पे इजीली शिफ्ट हो जाते हो, और कॉस पे शिफ्ट होने के बाद क्या हो सकता है आपका, अगर कुछ नहीं हो रहा है, एक टर्म साइन में आ गया एक टर्म कॉस में आ गया है, तो वहाँ आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हो। तो चलिए इसलिए हम इसको क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डी एक्स, इस तरह इसको तोड़ देते हैं। अब हमें पता है हम साइन स्क्वायर एक्स को हम और कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको जो आइडेंटिटीज सिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था cos 2x की एक आइडेंटिटी थी, जिसमें आप साइन स्क्वायर एक्स वाली को कैसे लिखते थे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x/2। अब कैसे आया, इसको अलजेब्रा है, सॉल्व करके देख लेना। अब हम इसको अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो 1 माइनस कॉस 2x/2 का होल स्क्वायर dx ऐसे पुट कर सकते हैं यहाँ पर हम। अब हम देखेंगे नीचे वाला टर्म तो हमारा नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू है, इसका तो स्क्वायर इजीली किया जा सकता है, तो चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं हम। तो हमारा आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 dx। अब इस 4 को हम बाहर लिख सकते हैं, बाहर लिखेंगे तो 1/4 इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x का स्क्वायर dx। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ समझ में आ रहा है, यहाँ पर इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है। देखिए ये आपका कुछ कुछ ये वाली आइडेंटिटी बन गई है ना, कुछ कुछ क्या बनी गई है, इसको आप तोड़ सकते हो इस आइडेंटिटी की फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो चलिए इसको अब हम तोड़ते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं आगे ब्रेक करके, इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/4 इंटीग्रेशन 1 स्क्वायर माइनस 2 कॉस 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा अपन लोग का सिंपल। अब तो इसमें कुछ बचा नहीं, अब तो इजीली आप इसको नॉर्मल सा इंटीग्रेट करना है, चलो फिर भी बता देती हूँ मैं इसको। इसे आप लिख सकते हैं 1/4, ये तो 1 स्क्वायर का बनी हो जाएगा, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका x माइनस 2 cos 2x। इसको आप क्या लिख सकते हो, सिंपली साइन 2x/2 लिख सकते हो यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करके, 2 साइन 2x/2, ये 2 आपस में कैंसिल भी हो जाएगा लास्ट में, प्लस अब ये टर्म फंस गया। इसमें क्या कर सकते हो, इसमें अगेन आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगा सकते हो, और जब आप दोबारा से यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाओगे तो गाइस हमने क्या देखा है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी याद हो cos 2x की, ये स्क्वायर वाले टर्म के साथ, तो ये आती है आपकी cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। इसके आप cos स्क्वायर x की जगह लिख सकते हो
cos 2x प्लस 1/2। इस तरह से लिख सकते हो आप इस आइडेंटिटी को। अब यहाँ पर क्या है, जब हमारा देखो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज़ है गाइस, यहाँ पर हमारा टर्म था x, तो हमारा यहाँ पर बना था क्या 2x। अब सपोज इस x की जगह अगर मैं ऑलरेडी 2x लिख दूँ तो यहाँ पर क्या आएगा, फिर इसका डबल 4x। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पर जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा हमारा, cos 2x ऑलरेडी था तो क्या ये आ जाएगा, इसका डबल हो किस आ जाएगा, cos 4x प्लस 1 डिवाइड बाय आपका यहाँ पर डिवाइड करके 2। ये तो 2 ही रहेगा, सिर्फ हमारा एंगल डबल होता है ना, तो एंगल डबल कर दिया हमने, लेकिन ये अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अभी हमारा जितना पार्ट इंटीग्रेट हो गया उसको हम लिख देते हैं x माइनस साइन 2x प्लस इस पार्ट को भी फिर आप जब इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा यहाँ पर भी, एंड cos 4x का हो जाएगा आपका क्या, साइन 4x डिवाइड बाय 4 प्लस x। ठीक है, इसको अगर आप खोलेंगे तो बनेगा 1/4x माइनस 1/4 साइन 2x प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/4x। इन दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा 2/4 दैट इज़ 1/2x प्लस c। बाकी तो अब तो इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, वॉट एवर नीड इन द एग्जाम, जैसा भी आपका आंसर गिवन होगा उसके हिसाब से आप बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। सो दिस इज़ द आंसर गाइस इस क्वेश्चन का, एंड आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, कुछ डाउट नहीं होगा यहाँ तक, तो मुझे लगता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे नहीं, अभी एक दो ना मैं आपको क्वेश्चंस और बता देती हूँ, पर उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज नोट डाउन करवा देती हूँ। वो फॉर्मूलाज जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड ना वो इकट्ठे एक जगह आपके पास होने चाहिए फॉर्मूलाज। टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूलाज नहीं है, बेसिकली टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, बट अब हमारे सिलेबस में ना टिग्नोमेट्री का चैप्टर नहीं है, एटीसी के सिलेबस में प्रॉपर टिग्नोमेट्री जो हम 11th 12th या 10th में पढ़ते हैं, 11th 12th में भी नहीं। तो अब सिंस वो चैप्टर है नहीं हमारे सिलेबस में तो हम उसको पढ़ेंगे भी नहीं, मगर ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है आइडेंटिटीज़ टिग्नोमेट्रिक, क्योंकि उसका हमें ज़रूरत पड़ती है इंटीग्रेशन में। तो फिलहाल इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मुझे जितनी भी फ़िलहाल के लिए याद आ रही हैं मैं वो आपको लिखवा देती हूँ। ठीक है, बाकी अगर कुछ एक आध दो रह जाएगी इन फ्यूचर, जब अगर कभी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको नोट डाउन करवा दूँगी। बाकी इन आइडेंटिटीज़ को आप अच्छे से याद कर लेना। कुछ तो मैंने उस दिन आपको लिखवा दी थी इससे प्रीवियस लेक्चर में, लेकिन वो पूरी नहीं थी। तो टुडे आई हैव फ्यू मोर आइडेंटिटीज़, मैं आपको लिखवा देती हूँ, प्लीज़ इनको नोट डाउन कर लीजिएगा ज़रूर से, छोड़िएगा नहीं, टालिएगा नहीं कि फ़ोटो ले लें और ये कर लें वो कर लें, वो सब मत करिएगा। इनको ना नोट डाउन करके रखिएगा अपने पास। बाकी मैं चाहती तो आपको ना इसका फ़ोटो भी शेयर कर सकती थी जैसे बाकी चीज़ों के किए हैं, पर इसका फ़ोटो शेयर ना करने का रीज़न था ताकि आप लोग लिखें और ये आपको याद हो। बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ये है ना, उसको हम कई बार करते हैं तो उनकी आइडेंटिटीज़ हमें करते करते क्वेश्चन याद हो जाती हैं। ये है हम इस पर्टिकुलर टाइप का इंटीग्रेशन आएगा ना तभी हम इनको यूज़ करेंगे, इसीलिए ये आप याद कर लीजिए इनको। सबसे पहले था cos 2x, इसकी बहुत सारी हमने देखी थी, मैं लिख देती हूँ सारी एक बार दोबारा से। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। कल आपने जहाँ नोट डाउन की होंगी ना वहीं पे कर लीजिएगा, आगे उसी में ही आगे नोट डाउन। एक सेकेंड गाइस, टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, ये मैंने आपको ये वाली तो कल भी करवाई थी। ठीक है, नाउ मूव टू द सेकेंड वन इज क्या है अपना साइन 2x। साइन 2x की आपकी क्या होगी आइडेंटिटी, इसकी आपकी दो आइडेंटिटीज़ बनती हैं, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, एंड एक और क्या बनती है 2 टेन एक्स अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके, ये इंपॉर्टेंट है सारी, ठीक है, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं।
सॉरी गाइस, सॉरी। ये साइन 2x का मैंने लिख दिया था, वो बोर्ड बीच में बंद हो गया, इसलिए मुझे वीडियो पॉज करना पड़ा एंड जो लिखा हुआ था वो भी रेज हो गया। तो cos 2x का तो आई एस आप लोगों को मैंने कल भी नोट डाउन करवा दिया था। ये sin 2x का आज आप नोट कर लीजिए। कई बार आपको क्या होगा, डायरेक्टली ये दे दिया जाएगा एंड इसको इंटीग्रेट कीजिए। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया 2 sin x cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप यहाँ से 2 बाहर निकाल सकते हैं एंड देन उसके बाद आप sin x 2x को अपना इंटीग्रेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। शायद मैंने इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले कराया भी है, ये sin x 2x वाला। तो एक मेथड वो भी था कि आप यहाँ पर इसमें से sin x या cos x कोई एक टर्म को इसमें से आप मान सकते हैं कि t एंड देन सब्स्टिट्यूशन मेथड कर सकते हैं इसमें आगे। और एक तरीका ये भी है कि आप इस 2 sin x cos x की जगह पूरा, इस 2 sin x cos x की जगह पूरा का पूरा आप sin 2x लिख दें, sin 2x dx। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, अब तो 1 सेकंड का क्वेश्चन रह गया है, माइनस cos 2x/2 प्लस सी, खत्म क्वेश्चन। बाकी अगर आप उस मेथड से इसमें जाना चाहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाएगा। सो ये फ़ायदा होता है आपको अगर फॉर्मूलाज एंड आइडेंटिटीज़ याद होती हैं, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली जब आपके MCQ टाइप क्वेश्चंस होते हैं। रीज़न इज़ दैट कि आपके पास ना एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता है, तो आप जितना कम टाइम में जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उतना ही आप बाकियों से ऊपर हो जाते हैं। तो इसीलिए बेहतर है आप ये सब चीज़ें याद कर लें। ज़्यादा नहीं है, बस कुछ आइडेंटिटीज़ एंड फॉर्मूलाज हैं। अब यार इतना तो मैथ्स में करना ही पड़ेगा, इस वाले मैथ्स में, इंटीग्रेशन वगैरह वाले में, क्योंकि इसमें आप कुछ इकड़म तिकड़म लगा नहीं सकते, जो है सो है। बाकी जो अपना मैं आपको एप्टी पढ़ाऊँगी उसमें आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, पूरे एप्टी में एक भी फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही हो जाएगा सारा एप्टी बिना फॉर्मूले के। तो गाइस ये है cos 3x, ये वाला भी मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने। cos 3x को आप ऐसे लिख सकते हैं, और आज की वीडियो में मैंने आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी करके बताए हैं। जैसे क्वेश्चन ये वाला आपको कराया था मैंने sin 3x वाला, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, इस पे बेस्ड करके कराया था, ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास और है इंटीग्रेशन tan 3x, ये भी इम्पॉर्टेंट है, बहुत आता है ये वाला क्वेश्चन, इस पे भी बेस्ड। tan 3x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो हमें इसके लिए याद होने चाहिए, ठीक है। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, याद कर लीजिए। इसके बाद अब हम आगे चलते हैं, कुछ और फॉर्मूलाज हैं जो आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और इन पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। तो लेट मी राइट डाउन दोज फॉर्मूलाज। सो आपका नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो है 2 cos A 2 cos A cos B, ठीक है। बेसिकली क्या है यहाँ cos A cos B, अगर आपको इस तरह का टर्म दिख जाता है cos A cos B, अगर आपको 2 sin x cos x टाइप इस तरह से दिख जाता है तो वो हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, A और B अलग अलग हैं, ओके। तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है आपकी, तो आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, यहाँ पर आपको अगर सिर्फ इतना दे दिया है इंटीग्रेट करने के लिए 2 cos A cos B को, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, ताकि आपका ये वाला फॉर्मूला का फॉर्म बन जाए। अब देखिए गाइज, ये फॉर्मूला मैं आपको कल भी पढ़ा सकती थी, लेकिन कल आपको ना समझ नहीं आते, आपको लगता है ये हो क्यों रहा है, हम ये फॉर्मूला बना क्यों रहे हैं। लेकिन सिंस अब आपने कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा इन फॉर्मूला की वैल्यू। अब ये जो मैं आपको कर रही थी, बता रही थी ना कि हम कहीं पे भी प्लस करते हैं, कहीं भी माइनस करते हैं, कहीं डिवाइड करते हैं, कहीं मल्टीप्लाई करते हैं, वो कैसे पता चलता है, वो सब ऐसे पता चलता है कि हमें लाने होते हैं फॉर्म, ये वाली फॉर्म्स, ठीक है। अब कैसे आ सकती हैं वो आपको देखने होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली ये फॉर्म नहीं, इस टाइप के फॉर्म्स हमें लाने होते हैं कि वहाँ पर हम कुछ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या कुछ और ऐसा लगा सके, सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह, कि हमारा जो है आंसर हम इजीली निकाल सकें। माइनस cos A प्लस B, ठीक है। याद रखने के लिए आप सिंपल सा याद रखिए, अगर आपके दोनों चीज़ें, चलो पहले लिख देती हूँ, उसके बाद मैं याद रखने का तरीका बताऊँगी इसको। 2 sin A cos B इक्वल्स टू
साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. Okay, and then what we have, the 2 cos a sin b equals to sin a plus b minus sin a minus b. ठीक है. सो दीज आर द आइडेंटिटीज. अब इसको याद रखने का तरीका देखिए. आपको क्या करना है, अगर आपका दोनों कॉस कॉस है, ठीक है, दोनों कॉस कॉस है, तो आपका क्या आएंगे यहाँ पर, दोनों कॉस कॉस के टर्म आएंगे आपके. ये चीज़ तो फिक्स है. एक ए प्लस बी आना है और एक ए माइनस बी आना है. आप किस में कहाँ क्या आना है देखिए, वो भी बता दूंगी. अब अगेन जब आपके साइन साइन है, मतलब साइन है और इधर भी साइन है, यहाँ भी दोनों कॉस कॉस थे, सेम सेम हो गया. अब यहाँ पे भी साइन साइन है, दोनों सेम सेम है, तो जब सेम होगा तो आपका दोनों कॉस कॉस आएगा. ठीक है गाइस, ये समझ में आ गया होगा आपको. अब आपका प्लस का साइन किस में लगेगा और माइनस का साइन आपका क्या कैसे लगेगा, हमें ये कैसे पता चलेगा. तो देखिए गाइस, अगर तो आपका जब कॉस कॉस दे रखा है तब वहाँ पर आपको ऐड करना है, तो आपका बीच में प्लस का ही साइन आएगा. और अगर आपका साइन साइन दे रखा है, लेकिन हमारा साइन में क्या लिखना है, हमें लिखना तो सेम सेम कॉस है, बट डिफरेंट है, हमारा साइन और कॉस अलग अलग है, तो बीच में हमारा माइनस का साइन आ गया. ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं अपना साइन और कॉस की तरफ. अब ये साइन है और एक कॉस है, दोनों अलग अलग हो गए. अब भैया कॉस को एक बार हमने प्रेफरेंस दे दी है, हमने कॉस आया जब हमारे सेम सेम रहते थे तो हम कॉस कॉस लिखते थे. अब हमारा साइन और कॉस से अलग अलग है, तो अब हम क्या लिखेंगे, साइन साइन लिखेंगे. बट सिंस हमारा साइन का टर्म पहले ही है और हमने साइन साइन लिखा है, तो हमारा प्लस आ जाएगा. एंड देन जब हम कॉस और साइन, ये भी दोनों डिफरेंट टर्म्स हो गए, तो डिफरेंट टर्म है तो हमने अगेन साइन साइन लिखा. एंड हमने जब अगेन साइन साइन लिखा, तो हमारा साइन का टर्म बाद में, पहले कॉस का टर्म है तो पहले कॉस का टर्म है, तो लेकिन यहाँ पर हमने साइन लिखा है मगर पहले टर्म कॉस का है, तो हमने यहाँ बीच में माइनस का साइन लगा दिया. इस तरह से आप रिलेट कर लीजिए. बाकी अब जब आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप फॉर्मूला अपना बना लिया करेंगे विदाउट एनी प्रॉब्लम. सिर्फ अभी के लिए आप इनको ऐसे याद कर लीजिए, रिलेट करके कि ऐसे ऐसे होता है और ऐसे ऐसे होता है, तो आपको क्या होगा ना, इनको याद रखने में ईजी हो जाएगा. अदरवाइज तो फिर इनको याद रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है. ओके, एक टाइप ये हो गया फॉर्मूलाज का. इससे पहले हमने cos 2x sin 3x cos 3x वो वाले देख लिए थे. अब ये हमने 2 sin a cos b या 2 cos a sin b, इस तरह के भी आपको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, सॉल्व करेंगे जब आप, अगर आप एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे तो. अब हम इसके बाद आगे चलते हैं. एक टाइप और है हम लोग के पास. एक सेकेंड. इसके बाद हमारा एक टाइप और है, इसको भी आप लोग देख लीजिए. दिस इज cos x प्लस cos y इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 एंड साथ में cos x माइनस वाई बाई 2. ओके गाइस, अच्छा अब डोंट थिंक कि अगर हमारा इस तरह से फॉर्म दे रखा है अगर हमारा क्वेश्चन का, तो हम इसको ऐसे करके कॉम्प्लेक्स क्यों करेंगे. तो गाइस होता क्या है ना कि आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म नहीं दे रखा होगा, आपको क्वेश्चन में ये फॉर्म दे रखा होगा, और आपको पता होना चाहिए कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. ठीक है, दूसरा एक और देख लीजिए. cos x माइनस cos y इक्वल्स टू आ जाएगा आपका -2 sin x प्लस वाई अपॉन में 2 sin x माइनस वाई अपॉन 3. अब पता है इसको आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह लगा के या कुछ और मेथड लगा के आप सॉल्व भी कर सकते हो. बट वही है ना, एग्जाम में उतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप इतना सब सॉल्व करने बैठ जाओगे. ठीक है, sin x sin y 2 sin x प्लस वाई बाई 2 cos x माइनस वाई बाई 2. ठीक है, इसके बाद एक और देख लीजिए. sin x माइनस साइन वाई इक्वल्स टू 2 cos x प्लस वाई बाई 2 sin x minus y by 2. So these are the 3-4 formulas which are very much required for the trigonometric identities integration, because आपको किसी भी फॉर्म में दे देता है वो क्वेश्चन, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड ब्रिंग इट टू द सिंपलर फॉर्म सो दैट यू कैन इजीली इंटीग्रेट द क्वेश्चन. बाकी आप टफ तरीके से लिखा होता है, जब उसको करोगे कुछ कुछ तिकड़म तिकड़म लगाओगे तो बहुत टफ और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, एंड उसमें फिर गलती के चांसेस भी बढ़ जाते हैं एंड आंसर ना आने के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं.
So always try to make the question simpler and then try to solve the question so that you can easily get the answer without any confusion or any mistake. तो इसके बाद गाइस मैं आपको ना एक दो क्वेश्चंस और करा देती हूँ इन पे बेस्ड, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ पार्शियल फ्रैक्शन। एंड पार्शियल फ्रैक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक इंपॉर्टेंट तो हर कुछ है, मैंने सब्स्टिट्यूशन के बिना आपको नहीं आगे बढ़ सकते थे। एंड देन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वाला इंटीग्रेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे तो एटीसी में इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एंड बाकी जो एक मैं बता रही हूँ आपको दूसरा भी पार्शियल फ्रैक्शन, तो पार्शियल फ्रैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उस पर भी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल के चलिए हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इंटीग्रेशन, चल जाओ भाई। चलिए अब अपना आप लिखेगा थोड़ी देर ही। मैं यहाँ लिख देती हूँ इस क्वेश्चन में, तो लिखता रहेगा बहुत देर तक। साइन एक्स कॉस 3x साइन 2x। सो दिस इज योर क्वेश्चन, इसको आपको सॉल्व करना है। तो गाइज यहाँ पर अब आप देख लोगे ये आपका टर्म बन रहा है साइन एक्स 3x एंड कॉस साइन एक्स 2x, इस तरह का कुछ टर्मिनोलॉजी बन रही है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि हम लोग ने अभी फॉर्मूलाज पढ़े हैं इतने सारे, आप उनमें से कोई फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बताइए? जो हमें पढ़ा है साइन ए कॉस बी वाला जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, हम वो लगा सकते हैं, ठीक है। अब लेकिन उस फॉर्मूले की क्या कंडीशन थी हमारी साइन ए कॉस बी वाले फॉर्मूले की, कि हमारा होना चाहिए 2 साइन ए कॉस बी इस तरह से, और यहाँ हमारे हैं 3 टर्म्स, होने चाहिए 2 टर्म्स। तो इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी 2 टर्म चूज़ करके उनके बीच में फॉर्मूला लगा देते हैं। सपोज हमने स्टार्टिंग के ये दोनों टर्म्स ले लिए, अब इसमें भी हमारा यहाँ साथ में 2 भी होना चाहिए। तो 2 लाने के लिए हम क्या करते हैं, 2 से हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दोनों चीज़ें कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई वाला टर्म हम अंदर रखते हैं ताकि हमारा यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकें इसका, और डिवाइड वाला टर्म हम बाहर रख देते हैं क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन में उसका रिक्वायरमेंट है नहीं, एंड वो कांस्टेंट टर्म है तो हम उसको इजीली बाहर रख भी सकते हैं। अब 2 साइन ए कॉस बी की जो आइडेंटिटी थी वो क्या आइडेंटिटी थी? देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, साइन और कॉस अलग अलग हैं, तो हमारे 2 अलग अलग टर्म आने वाले हैं, साइन ए प्लस बी बाय 2, एंड दूसरा वाला भी हमारा साइन आएगा, साइन ए प्लस बी बाय ए माइनस बी बाय 2। अब इसकी जगह अगर दोनों सेम टर्म होते, लाइक कॉस कॉस होता है या साइन साइन होता, तो हमारे यहाँ कॉस के टर्म्स आते, बट दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं तो हमारे साइन का टर्म आएगा। अब हमारा क्या है, स्टार्टिंग में हमारा साइन टर्म है एंड हमारे यहाँ पर भी साइन साइन आया है, तो इसका मतलब हमारा बीच में प्लस का साइन आएगा। तो चलिए अब हम इसको यहाँ पर पुट करते हैं। जब पुट करेंगे तो हमारे ये 2 साइन एक्स कॉस 3x पूरे में आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी। जब आप आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करेंगे तो व्हाट यू गेट, यू विल गेट इट लाइक दिस। इंटीग्रेशन का साइन बाहर लगाती हूँ, एंड यू गेट इट द साइन x प्लस 3x डिवाइड बाई 2, एंड साथ में अब आप यहाँ लिखेंगे माइनस, अच्छा सॉरी गाइस, जो 2 का टर्म, तो 2 तो हम यहाँ से हटा देंगे ना, क्योंकि मैंने ये 2 ना इधर ले आई थी मैं, लेकिन अभी हमारा रिक्वायर्ड नहीं है यहाँ पर, इसको हटा देते हैं। फॉर्मूला में भी नहीं बताया ना मैंने आपको, ये वैसा कोई क्वेश्चन आएगा तो बता दूँगी। प्लस साइन x माइनस 3x एंड ब्रैकेट के बाहर आपका साइन 2x dx। ओके गाइस, समझ में आ गया कि पहले हमने क्या किया, सिर्फ इतने में फॉर्मूला लगाया। अब जब सिर्फ इतने में फॉर्मूला लगाया तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ब्रैकेट में आ जाएगा ये कितना आ जाएगा, साइन 4x प्लस का साइन है, ये कितना आएगा आपका, माइनस का साइन बड़ा था तो आ जाएगा आपका साइन माइनस 2x आएगा, ब्रैकेट बन साइन 2x dx, ठीक है। अब आपका ये माइनस के साइन को आप बाहर लिख सकते हो लाके, बाहर लिखोगे लाके तो आ जाएगा आपका 1/2 ब्रैकेट में साइन 4x, एंड आपका ये जो साइन 2x है इसे अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो दोनों टर्म्स के साथ, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर साइन 2x माइनस साइन 2x इंटू साइन 2x, ठीक है, ब्रैकेट बन dx। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अब आप कहोगे कि मैम अब क्या करें, अब यहाँ पे दोनों जगह दोबारा आइडेंटिटी लगाएं, तो हम आइडेंटिटी सिर्फ वहाँ लगाएंगे जहाँ रिक्वायर्ड है। ये तो देखो ये वाला टर्म तो आपका साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, साइन स्क्वायर 2x बन जाएगा। यहाँ पर आपको अगेन अपना साइन एक्स
2x सेम है तो यहाँ पर आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी 2 sin a cos b वाली, ठीक है। एंड ये आपका sin 2 स्क्वायर 2x बन जाएगा, तो यहाँ पर फिर आपको आगे कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस 4x/2 ये वाली आइडेंटिटी लगा के। 4x क्यों आया, क्योंकि हमारा ये एंगल ऑलरेडी 2x था तो इसका डबल आ जाता है, अगर ये x होता था तो यहाँ 2x आता था, ठीक है। फिर आपका जब इस फॉर्म को तो आप इजीली कर सकते हो इंटीग्रेट, एंड इसको भी जब सॉल्व करोगे तो आपको इस तरह के सेपरेट फॉर्म्स मिल जाएंगे, उनको भी आप इजीली इंटीग्रेट कर दोगे। इस क्वेश्चन को अब आगे आप खुद ट्राई करना, इंटीग्रेशन बचा है सिंपल सा, दोबारा से सेम फॉर्मूला अप्लाई करके, और बहुत इजी इंटीग्रेशन है, अब आगे का आप लोग कर लेंगे, आई नो इतना आपका स्किल डेवलप हो चुका है, एंड ऑल्सो यू आर ग्रेजुएट पीपल्स, तो आप लोग को आता ही होगा इतना बेसिक इंटीग्रेशन। बाकी कुछ बचा नहीं है ना, बस फॉर्मूला लगाना है और इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल सा है, कोई डिफिकल्ट है नहीं। एक बार थोड़ा सा ना सॉल्व हो जाता है ना, इजी हो जाता है, अगर मतलब वो एक्सप्रेशन जो है थोड़ा सिंपल हो जाता है, तो फिर उसको सॉल्व करना इतना डिफिकल्ट काम रहता नहीं है वैसे। लेट मी रेज इट। चलिएगा, इस तो ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, सिंपल है, इजी है, बहुत टफ नहीं है। तो अब आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी किस तरह से लगा सकते हैं। देखिए आपने जो आइडेंटिटी पढ़ी है ना, 1 माइनस कॉस एक्स से रिलेटेड तो आपने कोई नहीं आइडेंटिटी पढ़ी है, स्क्वायर एक्स के टर्म में पढ़ी है, लेकिन जो आपकी ये वाली आइडेंटिटी होती है कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स वाली, इसको अगर आप 1 माइनस कॉस एक्स की फॉर्म में लिखते हैं अंडर रूट लेके, तो आपका क्या होता है, एक तो एंगल हाफ हो जाता है, ठीक है, और एक यहाँ पर आपका 2 का साइन आ जाएगा साथ में, जो यहाँ नीचे वाला 2 होता है ये उठ के ऊपर इधर आ जाता है, ठीक है। तो उस तरह से अगर आप इसमें आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड देखिए गाइस, देखिए स्क्वायर एक्स वाली जो आपकी आइडेंटिटी मैंने आपको कॉस 2x में लिखवाई है ना, 4-5 आइडेंटिटी, वहाँ से आप आइडेंटिटी लेके सॉल्व करके देखेंगे तो आपकी आइडेंटिटी इजीली बन जाती है। फिर इसमें अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह आप पुट कर देते हैं 2 साइन। अच्छा रुकिए, मैं ना करवा नहीं रही इस क्वेश्चन को, ये आपको होमवर्क में करके देखिएगा, मैं करवा दूंगी ना, आप लोग का दिमाग नहीं चलेगा फिर। इस क्वेश्चन को होमवर्क में करके देखिएगा, अगर नहीं होता है तो फिर तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में हमेशा की तरह डिस्कस करवाऊंगी। एक क्वेश्चन और है 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस को आप होमवर्क में ट्राई करिएगा, एंड एक क्वेश्चन ये वाला भी लीजिए, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन आप होमवर्क क्वेश्चन की तरह ट्राई करिएगा, और बाकी आपको तो मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे बता ही दिया है, एनसीईआरटी से आप ट्राई कीजिए तो वहाँ से आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंटीग्रेशन में, काफ़ी अच्छे से फिर आप इंटीग्रेशन कर लिया करेंगे। तो गाइज अभी टाइम भी ज़्यादा बचा नहीं है नया कॉन्सेप्ट पढ़ाने के लिए। अपना अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा पार्शियल फ्रैक्शन, आप चाहें तो इसमें थोड़ा पढ़ के भी आ सकते हैं, बाकी कोई डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको पूछिए। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइज। आज तो मेरा बोर्ड इतना ख़राब चल रहा है कि मेरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी लिखूँगी तो वो 4 घंटे हैंग करेगा, लिख देती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो गाइज इसे लाइक कीजिए, एंड इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे इस वीडियोस को आगे बनाने का, पढ़ाने का। अच्छा लगता है यार जब सब्सक्राइबर्स देखते हैं या अच्छे अच्छे कमेंट्स होते हैं तो मज़ा आता है पढ़ाने में। एंड जब आप लोग कोई कमेंट ही नहीं करते हो ना, आंसर भी नहीं करते हो, कुछ डाउट भी नहीं पूछते हो, तो लगता है यार मैं पढ़ा क्यों नहीं हूँ, कोई मेरी वीडियो देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है, खाली पीली मैं अपना टाइम ख़राब कर रही हूँ फिर। इसलिए डू कमेंट्स, डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे पढ़ाने वाला। तो आज का मुझे पता है लेक्चर ना मैं इसीलिए भी एंड कर रही हूँ, शायद मैं थोड़ा कंटिन्यू कर भी देती क्योंकि ये बोर्ड बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है, तो फिर वो एक बार लिखो 4 बार पॉज करो तो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है, लिंक टूट जाता है। आज कई बार क्लास में वो चीज़ हुई है, तो मैं अभी आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो आपका स्टार्ट करूँगी वो करूँगी पार्शियल फ्रैक्शन। तो अगर आप चाहें तो उसको थोड़ा बहुत पढ़ के भी आ सकते हैं, वैसे ज़्यादा वो टफ है नहीं, बहुत ईजी सा टॉपिक है, हो जाएगा इजीली, एंड उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड वो जो मैंने आपको बताया था फिजिक्स का एक प्रीवियस ईयर टेस्ट लेने के लिए, उसमें ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि टेस्ट लेना है, तो ठीक है मैं आपका 8th या 9th में टेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। 9 तारीख 9 को बोला है ना मैंने, मैं 9 को टेस्ट प्रोवाइड करवा दूँगी।
एंड सॉल्यूशन भी फिर सारे उसके डिस्कस कर ही लेंगे हम एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो अगर कोई डाउट है या कोई सजेशन है या कुछ पूछना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम जो अपना चैनल है उसमें भी आप लोग आंसरिंग कर सकते हैं या पूछ सकते हैं कोई भी डाउट या कुछ सजेशन है तो वहाँ पे भी आप दे सकते हैं। और दिस इज़ इट फॉर द टुडे गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हेयर्स द एंड ऑफ द वीडियो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो अभी मैं एंड करती हूँ वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर योरसेल्फ।